डेमो कर ले। आरटी का कर लेते हैं लाइव, मतलब अभी डेमो कर लें या फिर फाइनल कर लें? डेमो के लिए हमारे बीच में अभी रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर साहब जो चीफ गेस्ट हैं इस ऑनलाइन जॉब प्रोसेस का, वो हमारे बीच में उपलब्ध हैं। मैं इनको डेमो प्रोसेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितने कैंडिडेट आरटी के लॉटरी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उसका सबसे लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 ऐसे, और एप्लीकेशन सबमिशन कोड है जो हर बच्चे का अलग है, और दाहिने तरफ नाम है। जैसे ही लॉटरी कंडक्ट किया जाता है, ये आपको लॉटरी नंबर एक जनरेट होगा जो ये इससे काफ़ी अलग होता है। वही उसका एप्लीकेशन जो सबमिट हुआ है उसका एडमिशन स्टेटस को बताता है, वेटिंग लिस्ट में है या सिलेक्शन लिस्ट में है, वो उसे पता चलता है। एक बार ड्रॉ करके दिखाइए, बटन दबाइए। देखिए सर, ये लॉटरी नंबर ऐसे जनरेट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और सीरियल नंबर दिखा गया। ये पोस्ट लॉटरी नंबर ये आ गया 110 नंबर पे जो है वो पहले नंबर पे सिलेक्ट हो गया है। स्टार्ट करिए, ठीक है, छोड़ दीजिए डेमो रहने। और एक बार क्लिक करने के बाद ये लॉटरी का जो बटन है वो गायब हो जाता है, डिसएक्टिव हो जाता है। आरटी का पहले स्टार्ट कीजिए, टाइम कम है। आप करेंगे, मैं कर दूँ? सर सर कर दीजिएगा, आरटी है ना, सिर्फ ये रेड बटन को क्लिक करना है। सर कोई बात बता दीजिए। सिर्फ ये रेड बटन क्लिक करना है ना। ये आरटी लॉटरी आरटीओ साहब द्वारा होने जा रहा है, और आरटी लॉटरी कंडक्ट किया गया है। ये हमारे पास आफ्टर लॉटरी नंबर चेंज हो गया है, सीरियल नंबर, पोस्ट लॉटरी नंबर सीरियल नंबर बदल गया है, वो इसमें डिस्प्ले हो रहा है। और लॉटरी का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो इधर दाहिने पर दिखाया जा रहा है। 3 बच्चे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये इधर एप्लीकेशन नंबर है, सीरियल नंबर जिसका दिया हुआ है 1242 नंबर का जो एप्लीकेशन है उसका पहला नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट पे स्टार्ट कीजिए। ये आरटी का हो गया, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप चेक किया जाएगा। आप दूसरी शिफ्ट का आरटी ही कर लेना। हाँ, नहीं और सब कर लीजिए, सारा कंडक्ट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड का नेक्स्ट डिफरेंटली एबल्ड सेकंड, हाँ वो जैसे सीरियल है, तो इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। एससी कैटेगरी में डिफरेंटली एबल्ड में कुछ नहीं है, नो एप्लीकेशन। मतलब कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है, एससी कैटेगरी में भी कोई एप्लीकेशन डिफरेंटली एबल्ड का नहीं है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड का ओबीसी एनसीएल में है, इसका कर दीजिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला है ना, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी है, 2 है। 2 बच्चे जनरल कैटेगरी में डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, कंडक्ट कीजिए। और इसके बाद आता है सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हाँ ठीक है। सर्विस कैटेगरी 1 में देखिए तो रखते हैं लॉटरी का जहाँ बताऊँगा। ये सीरियल नंबर ये जनरेट हुआ है, नहीं हो सर्विस कैटेगरी नंबर सीरियल नंबर लॉटरी नंबर वो हो गया कंडक्ट। इसका सीरियल नंबर पोस्ट लॉटरी नंबर 1 2 3 का 1 2 3 है, उसके बाद 11वां नंबर पे है। हाँ, 11वें नंबर पे। ठीक है, ठीक है। आप कैटेगरी 2 भी कर दें। कैटेगरी 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये ऑटोनोमस में दिखा। ठीक है, एससी लॉटरी है, हाँ एससी का है।
You are about to view BSc category lottery result. The page will also allow you to process admission in this category. If you wish to simply view the lottery result, click OK and close the page. ठीक है, ये जब कैटेगरी का खत्म हो जाएगा ना तब उसके इसका बाद जरूरत होता है। रिजर्वेशन रोस्टर कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से, ठीक है। और एसटी का हाँ एसटी का भी जरूर है। इसका भी सेम वही मैसेज है। ठीक है। ओबीसी एनसीएल भी कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। हैं? यार बाद में कर देते हैं, ओबीसी उसी का को ये प्रॉब्लम। है तो कुछ फ्लोटिंग लेफ्ट साइड है। हाँ एसटी ठीक है। एसजीसी का कर लेते हैं। हाँ सिंगल साइड एक गोल कर दीजिए। एक बार दिखाइए इसमें क्या है सिंगल साइड का 128 में देखिए तो ये सीरियल नंबर है, ये टू फ्लोटिंग नंबर है, पहला दूसरा के बाद 12वां एप्लीकेशन नंबर है 7 13 या ऐसे रैंडम सिलेक्शन में से सिलेक्ट हुआ। अब दूसरी शिफ्ट का कर लेते हैं। हाँ अब ये फर्स्ट शिफ्ट ये का सेकंड शिफ्ट का ऑनलाइन ड्रॉप प्रोसेस है कंप्लीट। सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड शिफ्ट का अब फर्स्ट शिफ्ट का जवाब दिखाइए। अरे रुको, डाल के वापस ये इसमें पूरा एप्लीकेशन 3569 टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। आरटीई में 1889 है और एसबीसी में 416 है। केबीएस वार्ड स्टाफ का 6 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 772 है और डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज का 14 एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसमें आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ये इम्पोर्टेंट रहती है ताकि एजुकेशन एक्सपेक्ट हो जाए। अभी डेट बटन दिखाई दे रहा है लॉटरी का, क्लिक करते ही डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद दोबारा से लॉटरी कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लिस्ट जनरेट होने जा रहा है। ये सबसे पहले बाईं तरफ जो दिखाई दे रहा है 1673 पोस्ट लॉटरी नंबर है जो पहले नंबर पे चयनित बच्चे का है। उसी तरीके से अलग पोस्ट लॉटरी नंबर सबसे पहले दिख रहा है और लॉटरी नंबर जो पहले से एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से रैंक है वो 1 2 3 के हिसाब से जिसका सिलेक्शन हुआ है। ये लिस्ट जनरेट हो गया है। डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए लॉटरी कंडक्ट करें। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो कोई एप्लीकेशन नहीं है। डिफरेंटली एबल किस कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन? एसटी में भी कोई नहीं है। एसटी एसटी में कोई नहीं है। ठीक है। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में है, ओबीसी में ठीक है। 5 है। 5 एप्लीकेशन है। अभी ये सीरियल नंबर कोई इसका बदल जाते हैं। अभी चेंज हो गया, देखें पूरा नीचे दिखाइए। पहले पोजीशन पे दूसरा जो एप्लीकेशन नंबर था वो आया है, इसमें 5 है, 1 है, 4 है। नीचे वेटिंग लिखा हुआ आ गया। नीचे वेटिंग लिखा हुआ है, 3rd 4th वेटिंग है। ये कौन सा था? डिफरेंटली एबल जनरल ओबीसी का है 3
ये कैटेगरी 1 का हो गया, सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है सर्विस कैटेगरी 1। 21310 ये पोस्ट लॉगिन नंबर है। सर्विस कैटेगरी 2 भी करना है। सर्विस कैटेगरी 2 है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी का, इसका भी कंडक्ट कीजिए। इसको दिखाइए लेफ्ट साइड में पोस्ट लॉटरी नंबर वेटिंग लिस्ट ये चला रहा है। ये किसका है? ये शिफ्ट 1 का है ना, शिफ्ट तो शिफ्ट 1 1 में कैटेगरी 1 में ही सारे हो जाते हैं। ये कैटेगरी 2 है जो पूरा वेटिंग में आ रहा है। हाँ 2 का दिखाइए। ये एससी का है, एससी लॉटरी। इसको थोड़ा देखना है, दिखाना है, जब लिस्ट जनरेट होता है तो अच्छा इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आरटी में जितने सिलेक्शन हो जाता है एससी का, एसटी का, ओबीसी का और कैटेगरी 1 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है 1 और 2 उसमें से फिर काउंट करते हैं। अगर घर जाता है तो इसमें से सिलेक्शन होता है। नहीं ये एससी का ठीक है, इसमें किया हुआ है। अगर कम पड़ जाता है रिजर्वेशन के हिसाब से तो इसमें से रिजर्वेशन इसमें से उसको पूरा करते हैं। ये एसटी एसटी इस लिस्ट का भी जरूरत कैटेगरी 2 में एडमिशन होने के बाद पड़ता है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर सीट खाली रह जाता है तब इसकी जरूरत होती है। एसजीसी कर लें, ओबीसी हाँ एसजीसी कर लें, सिंगल गर्ल का कर लें। हाँ सिंगल का टाइप करता है। ये है हाँ? कैटेगरी मुझे वेटिंग का है, इसमें और कुछ करना है? ये नहीं मैम, ये प्रॉब्लम मैं बात कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका है सिंगल का टाइप क्या है? ये सर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, अब उसका भी रिजर्वेशन है ना, अगर पूरा नहीं होगा तो करना। ठीक है। उसका कैटेगरी 2 के घर जाने की बात हो रहा है, वो तो अब हो जाएगा टाइम। वो तो बाद में कर सकते हैं कभी। जैसे इसमें दिखाना है ना एसटी में, उसी तरीके से उसमें भी आएगा। हाँ ये देखो ना पूरा वेटिंग में आ रहा है। वेटिंग लिस्ट ओबीसी नॉन क्रिमिनल का वेटिंग लिस्ट। ठीक है सर, ठीक है। और और तो सिंगल टाइप का कर दिया। कैटेगरी 1-2 का हो गया। हाँ 1-2 का कर दिया, सिंगल गर्ल कर दिया, आरटी कर दिया, डिफरेंटली एबल्ड सारे हो गए, एसटी एससी ओबीसी एनसीएल हो गए। ठीक है, थैंक यू। ठीक। उसमें डालना है, फोल्डर्स में बैक से डालना शुरू हुआ, लास्ट में होंगे तो फर्स्ट में। Thank you very much. This entire exercise is over in presence of our chief guest, Sri Sandan Yadavi, RDO, some special representative for Division Commission Patna. Now, I would like to request our chief guest to address us. Sir, please. उपस्थित
विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, संघ सदस्य, जो एडमिशन का जो प्रोसेस है काफ़ी पारदर्शी तरीका से किया गया है, उसका कंडक्ट आईटी विंडो के द्वारा किया गया है और सभी लोग के सामने में इसको किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे शुद्ध रूप से और नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. And finally, customary vote of thanks. And I'm going to request Dr. Anil Sharma for this, sir. सभी को नमस्कार। आज ये एडमिशन के लिए विद्रोह होने आया था, इस बाबत हम लोग इकट्ठे हुए और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपके मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे प्राचार्य महोदय, जिन्होंने अपने निर्देशन से इस कार्यक्रम को सफल होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिशन कमेटी के जो हेड हैं, जो एडमिशन इंचार्ज हैं, या जिन्होंने भी इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भागवत उन्होंने किया है। इसके एक बार हमारे मीडिया कर्मी भाई को भी धन्यवाद। हमारे पेरेंट जो हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सबने एक सूत्र में बंद करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया। हम सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।